चंद्रशेखर आजाद विपक्षी एकता को मजबूत करके गठबंधन कर लेंगे? क्या चंद्रशेखर आजाद गठबंधन को जिताने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं? ये तमाम सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर जब से हमला हुआ है तब से चंद्रशेखर आजाद सुर्खियां बटोर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद जिस नेता के साथ चले जाएंगे उसका वोटिंग शेयर बढ़ जाएगा। क्या बीजेपी को डर है? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद का खुद ये कहना है कि ये हादसा नहीं बल्कि साजिश थी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। दर्शकों, चंद्रशेखर आजाद ने चुनाव से पहले ही बीजेपी को जमकर घेरा। ये कह दिया कि भाजपा कहीं ना कहीं बदले की राजनीति कर रही है, भाजपा की राजनीति विशुद्ध राजनीति हो गई। ये तमाम सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं, लेकिन आखिर क्या कुछ कहते हैं चंद्रशेखर आजाद, आप खुद ही सुनिए। नहीं हूं, आप जानते हो इस बात को। जब मेरे कपड़े आएंगे आप देखना, या पुलिस का बयान आएगा आप सुन लेना। वहां की पुलिस भी हमारी नहीं, वहां की सरकार भी हमारी नहीं। मैं अपने साथियों को भी बता दूं कि जितनी जगह बनियान में और शरीर में होती है उसमें वो 3 छेद है, 3 गोली गई है वहां को, मगर एक लगी, वो भी इसलिए लगी क्योंकि उनकी इच्छा भी मजबूत थी, लेकिन वो बची इसलिए क्योंकि आपका प्यार ज्यादा ताकतवर था। पहली गोली जब शीशे पे लगी, वो शीशा मजबूत था, वो क्योंकि राउंड कब मिले वो आसानी से आ गया, ऐसा लगा जैसे पत्थर लग गया उस सिर में। मैंने अपने साथियों से कहा कि भाई शायद किसी ने पटाखा छुपाया, किसका टायर पट गया। मैंने कहा पत्थरी आगे लगी दिखते। लेकिन जब दूसरी गोली लगी तब मुझे एहसास हुआ, तब मैंने मनीष से कहा भाई, मैंने कहा घिर गए हैं, गोली चल रही है। मैंने कहा गोली चल रही है, गोली लगी है। फिर मैंने अधिकारियों को बताया। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई, मुझे एक बात का पता है, आदमी गोली से नहीं मरता, आदमी मरता है डर से। और डर जिस दिन मैं इस काम में आया था, मैं डर को घर छोड़ आया था। अगर डर में रहूंगा तो लोहे के बक्सों में रहूंगा, लोहे के बक्सों में रहूंगा, थारे किसी काम नहीं आ सकता। अगर थारे बीच रहूंगा तो थारे भी काम आऊंगा, मुझे लगता है कुछ करके भी दिखा पाऊंगा। तो मुझे जैसे मेरी जान को खतरा है, पूरे भारत में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के माध्यम से, और हमारे बहुजन पत्रकार भी, ये भी बात कहनी पड़ेगी, हमारे पत्रकार जो बहुजन समाज के हैं भाई, या जो ईमानदार पत्रकार हैं देश में, या जो ईमानदार से लड़ाई लड़ रहे हैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग, या किसान सभा के लोग, या हमारे जाट महासभा के लोग, या अन्य कोई बहुजन संगठन जो ईमानदार से लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सबकी जान को खतरा है। आप मेरे लिए सुरक्षा की मांग कर रहे हो, मैं यहां भी सुन रहा था। कितने लोग की सुरक्षा की मांग करोगे आप बताओ? और किस किस की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है? इस सुरक्षा को सुनिश्चित करने का एकमात्र माध्यम है कि जो लोग सुरक्षा देने वाले हैं उनके हाथ आपके हो जाएं। जिनसे सुरक्षा मांग रहे हो उन कुर्सियों में आप जाके बैठ जाओ। जिस दिन उन कुर्सियों में आप बैठ जाओगे, ना चंद्रशेखर आजाद को खतरा होगा और ना किसी आम आदमी को खतरा होगा। चाहे राजस्थान में उत्तर प्रदेश, भयमुक्त शासन आएगा, भयमुक्त। हर आम आदमी, चाहे वो किसान हो, कामगार हो, मजदूर हो, कोई बहन हो, कोई बिटिया हो, कोई बच्ची हो, कोई बुजुर्ग हो, जब ऐसे लोग कुर्सी में बैठेंगे जो सबकी सुरक्षा चाहते होंगे, जिनका लक्ष्य होगा कि हर कमजोर को बुनियादी सुविधाएं, अधिकार, स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी मिले, इंसानियत बनी रहे, तब जाके व्यवस्था बदलेगी। वरना आप नहीं कर पाओगे इतने लोगों की सुरक्षा। क्योंकि आज जो सरकार में बैठे हैं उनका एकमात्र लक्ष्य ये है कि जो भी आपके खिलाफ आवाज उठा रहा है उस आवाज को किसी भी तरह कुचल दो। अगर मुकदमों से डर जाए, मुकदमों से डरा दो। अगर पैसे से खरीद के जाए, पैसे से खरीद लो। अगर और कोई डर दिखा के सीबीआई, इनकम टैक्स का ताला लत्ता लगा दो उसके मुंह पे, और अगर इनसे भी ना घबरा रहा हो तो गोलियों से उसके सीने को छलनी कर दो। अभी वो गोली नहीं बनी जो आपकी ममता को चीर के पार निकल जाए, ऐसी गोली बड़ी नहीं है अभी, आप चिंता मत करो। मेरी बात पर गौर करो। अब जो बात मुझे आपसे कहनी है,
जी मेरा पसीने में यहाँ जो हाल है, आपका क्या हाल हो रहा होगा। फिर मैं आपके लिए क्यों कुर्बान ना हो जाऊं, आप बताओ मुझे। जो मेरे लिए टांग पर खड़े हैं, जो इस गर्मी में मोटे से मोटा लगा के सर में सर जोड़ के यहाँ जो अड़े बैठे हैं, घर में वे पंखे के बगैर भी नहीं रहते होंगे, कूलर के बगैर भी नहीं रहते होंगे। अगर वो मेरी बात पे इतना खड़े हैं तो उनके लिए मैं क्यों ना कुर्बान हो जाऊं, आप बताओ मुझे। क्या ऐसा कारण हो कि मैं कुर्बान ना हो जाऊं। देखो भाई, थम जा, बैठ जाना, बैठ जा। खुदारा जी की सुरक्षा में हो, उसे ना कुछ हो सकता। मर्द का तो बैठ जा, बैठ जा। नाल ना करे और कोई, इनकी सुरक्षा ज्यादा है। देखो मेरी बात पे गौर करो। 26 जनवरी 1950 को भारत में लोकतंत्र आया था। लोकतंत्र यानी कि बहुमत का शासन, जिनका वोट होगा उनका राज होगा। पहले राजतंत्र था, अच्छे राजा भी हुए, बुरे भी हुए, तानाशाह भी हुए, सबका अपना अपना हश्र भी हुआ। यहाँ का तो इतिहास गवाह है। यहाँ तो किसान कामगारों ने मिलकर जो है राजशाही भी चलाई। अगर हमारी वफादारी थी, जो खजांची हमारा था, ये हमारी वफादारी थी कि खजांची हमारा था, ये हमारी वफादारी थी, हम पे भरोसा था। और सेनापति गुर्जर समाज का था, ये भी हमारी वफादारी थी कि हमारे सेना पे भी भरोसा था। राज भी हमारा था, क्योंकि राज करने वाले भी हमारे लोग थे। हम लोग मिलजुल के राज कर रहे थे। मैंने ये यहाँ की बात बताई, लेकिन मैं आपको लोकतंत्र की बात बताता हूँ कि जिनका वोट होगा उनका राज होगा। आज आपको चाहे रोजगार चाहिए हो या न्याय चाहिए हो या कोई हक अधिकार चाहिए हो, हर चीज के लिए सरकार पे आप लोग निर्भर हो। लेकिन सरकार बनाने की शक्ति आपके अंदर है। जैसा मैंने कहा, जिनका वोट होगा उनका राज होगा। आप बस इस बात को नहीं समझ पाए कि वोट आपके पास है, राज दूसरों का है। अगर जिनका वोट है वो अपनी वोट को संगठित करके और एक एक वोट को अपने पक्ष में दे दें तो राज आपका आ जाएगा। और जिनका राज आ जाएगा, आप ये बताओ, अगर राजस्थान में आपका राज होगा तो क्या राजस्थान में मुझे कोई खतरा हो सकता है क्या? बात मेरे तो सुना आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर हमलावर नजर आ रहे हैं। अब देखना ये पड़ेगा कि 2024 के पहले चंद्रशेखर आजाद किस पार्टी के साथ जाएंगे और विपक्षी एकता को मजबूत कैसे गठबंधन करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।